आ जाइए। कितनी दूर चल पाते हैं ऐसे? बॉडी ऐसी रहेगी इनकी से। आ जाओ। चले। आइए। पेन बढ़ गया है धीरे धीरे ना। चल बेड पे चलिए, दिन बता देते हैं। ये तकलीफ आपको कब से शुरू हुई है? ये मेरे को 11 जुलाई में हुई थी स्टार्टिंग में। अपने आप ही या कुछ झटका लग गया था? नहीं, मैं खेत में काम किया था। हाँ। तो हार्ड वर्क के लिए हुआ था, तो 2-3 दिन तो पता नहीं चला। उसके बाद हल्का पेन हुआ। पहले कमर में हुआ? पहले कमर में हुआ। ठीक है, फिर मैंने जिंदल हॉस्पिटल से मेडिसिन ली। हाँ हाँ। MRI। उसके बाद ठीक हो गया था। उस टाइम पैर में नहीं था? उस टाइम ठीक है, ठीक है। और ठीक भी हो गया था उस टाइम। हाँ हाँ। फिर मैंने हल्का फुल्का खेत में फिर दोबारा काम स्टार्ट कर दिया। फिर अब ये जनवरी के दिसंबर के लास्ट में धीरे धीरे पैर में स्टार्टिंग होगी। अब की बार कमर में कम था और पैर में ज़्यादा था? हाँ। ठीक है। कमर में लेटने से होता है बस। हिप में होता है यहाँ पे। हाँ। कूल्हे में दर्द होता है पूरा नीचे पैर? और एक ही पैर में है? एक ही पैर। इसमें बिल्कुल नहीं है? इसमें नहीं। जैसे अब लेटे हो अभी भी दर्द है? हाँ जी, हिप में और या थाई में। और खड़े होकर जब चलते हो तो फिर और ज़्यादा हो जाता है? जब बिल्कुल 200 मीटर चलने के बाद बैठने को मन करता है बस। पैर सुन तो नहीं हो रहा? नहीं, सुन नहीं हो रहा। और पेशाब में कोई दिक्कत भी नहीं है? नहीं, पेशाब नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। इस पैर को उठा रहे हैं पहले जिसमें दर्द नहीं है? इसमें जा रहा है। उसमें दर्द हो रहा है। ठीक है, ये घुटना मोड़ो। ठीक है, अब इसको करेंगे। बस इतने में ही दर्द है? ये सीधा कर। मतलब 20 डिग्री से ही दर्द हो रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। घुटना मोड़िए। ठीक है। ये मैं आपको दोनों तरफ हाथ लगा रहा हूँ, बराबर? पंजा ऊपर खींचो अपनी तरफ, नीचे धक्का दो। दोनों घुटने मोड़ो, ऐसे ऐसे। ये भी। इसको सीधा रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब देखो, इधर मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसको एंकल जैक कहते हैं ना। ये देखो, है ना, जरा सा टच करते एकदम पूरा कंट्रैक्शन आता है। लेकिन अगर इधर कर रहा हूँ, इधर कुछ नहीं है, डेड है बिल्कुल। ये S1 की वजह से, क्योंकि आपका L5 S1 डिस्क है तो उससे S1 रूट दब जाती है, और ये जो काफ मसल होती है ना, ये S1 रूट में आती है। तो आपको जो पेन का पैटर्न है वो कहाँ है? ये इधर और यहाँ पे। नीचे भी? नीचे नहीं, ये है मेन, घुटने तक ही। ये यहाँ तक है, नीचे नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर L5 होता ना तो यहाँ आता, तो अगर ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब S1 है ये। तो ये टिपिकल फीचर है। अच्छी बात क्या है कि हमारे एक तो पैर में ताकत पूरी है, अभी कोई सुन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट 100% आएगा। दूसरी चीज़, क्योंकि हम एंडोस्कोपिक कर रहे हैं तो आपकी मसल बोन को कोई डैमेज नहीं करेंगे, तो आप 1.5 महीने के बाद खेती का काम है, ट्रैक्टर चलाना है, वज़न उठाना है, सारे काम कर सकते हैं। तो जैसे हम सर्जरी करेंगे 2 घंटे के बाद चलना फिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप खुद बाथरूम जा सकते हैं, और 6-8 घंटे में आप सीढ़ी चढ़ेंगे नॉर्मल, और घर जा सकते हैं। ये तेज़पाल का MRI हम देख रहे हैं सर्जरी से पहले। तो इसमें आप देखेंगे जो ये L5 और S1 वाली डिस्क है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ऊपर से ये बाहर भी आ गई है पूरी। तो ये जो नर्व्स हमारी आती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जो पैरों में जाती हैं, वो इससे प्रेस हो रही है। आप देख सकते हैं, नॉर्मल डिस्क सिर्फ यहाँ तक होती है, और नर्व्स के लिए इतना स्पेस होता है बीच में, लेकिन यहाँ पर स्पेस इज़ लेस देन 50%। अगर हम एक्सियल सेक्शन में देखें तो दिस इज़ ए नॉर्मल डिस्क। ये देखिए, नॉर्मल डिस्क है, ये स्पाइनल कैनाल है, एंड दोनों तरफ आप देखेंगे नर्व्स जा रही है। दिस इज़ स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे ही हम L5 S1 पे आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में ये डिस्क पूरी बाहर आ गई है। दिस ब्लैक कलर मटेरियल इज़ डिस्क मटेरियल, और इसने लेफ़्ट जो नर्व जो कैनाल है उसको ब्लॉक कर दिया है। राइट इज स्टिल ओपन, तो इसी वजह से पेशेंट को लेफ़्ट साइड में पेन है। तो हमें एंडोस्कोपिकली यहाँ जाना है, इस ट्रैक से जाना है, विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। हमें इस मटेरियल को बाहर निकालना है, और जैसे ही ये निकलेगा पेशेंट विल बी परफेक्टली ऑल राइट।
तेजपाल हमारे पास आए हैं सर्जरी के 5 दिन के बाद एंड यू कैन सी द डिसीजन द इंसिजन इज़ ओनली 1 सेंटीमीटर एंड देयर इज़ नो ब्लीडिंग, देयर इज़ नो डिस्चार्ज। तो एंडोस्कोपिक टेक्निक का यही एडवांटेज है दैट पेशेंट्स रिकवर वेरी फास्ट एंड दे डोंट नीड रिपीटेड ड्रेसिंग, बार बार ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट ड्रेसिंग दैट वी आर डूइंग, ए वेरी स्मॉल ड्रेसिंग। और अभी तेजपाल कितना चल पा रहे हो आप? बिल्कुल सही सर। मतलब चलने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई पेन नहीं। अभी जैसे ट्रैवल करके आए हो, हिसार रहते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हिसार से जैसे आज आए हो तो कोई तकलीफ? बैठ के आए हो? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, गाड़ी से? गाड़ी से आए थे। जी जी। और तेजपाल हमारे पास आए इसलिए थे कि आपके कोई जानकार थे जिनका हमने पहले किया था ऑपरेशन? हाँ जी, हाँ जी। हिमांशु का ना? हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो ये हमने बस लास्ट ड्रेसिंग आपकी की है, इसको 5 दिन बाद आप हटा दें और उसके बाद आप नॉर्मल सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं करना, लेट जाओ, सीधे सीधे लेट जाओ। एक तो आपने 2 व्हीलर नहीं चलाना और झुक के वजन नहीं उठाना 6 हफ्ते तक। ओके। उसके बाद आप सारे काम, खेत का काम है, ट्रैक्टर चलाना है, सब काम कर सकते हैं। ठीक है। कौन से पैर में दर्द था आपको पहले? लेफ्ट साइड। अच्छे, मैं हाथ लगा रहा हूँ, सब पता चल रहा है? सुन तो नहीं है? नहीं। पंजा ऊपर खींचिए। ऑल राइट। इसकी ये पैर पहले मेरे ख्याल से 20-30 डिग्री उठता था, इतने में पेन हो जाता था। अब आपका 60 डिग्री जा रहा है। कोई पेन नहीं। इधर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बैठो। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यंग पेशेंट्स की क्या होती है कि वो जो अपने प्रोफेशन है, जो उनका, जैसे खेत का काम करते हैं तेजपाल, इनको बहुत काम करना है, बहुत हार्ड वर्क होता है, नीचे भी बैठना होता है, चौकड़ी भी लगाना होता है, कोई चीज़ झुक के भी उठाना पड़ता है वज़न। तो सबसे बड़ी चीज़ एंडोस्कोपिक टेक्निक की ये है कि हम जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है स्पाइन की, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यानी कि आपका स्पाइन उतना ही स्ट्रांग रहता है जितना पहले था। क्यों? क्योंकि एंडोस्कोपी में ना तो हमें बोन काटनी है, ना मसल्स को डैमेज करना है, प्लस रिकवरी फास्ट होती है। पेशेंट कुछ ही ऑपरेशन के कितनी देर बाद चलना शुरू कर दिया था? 2 घंटे के बाद। 2-3 घंटे के बाद पेशेंट फास्ट बिल्कुल नॉर्मल चलना शुरू करते हैं, सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स कि स्पाइन सर्जरी की जो प्रॉब्लम जो पेशेंट के दिमाग में रहती है, 1 प्रोलॉन्ग्ड रिकवरी, कि कुछ महीने तक बेड पर रहना पड़ेगा, वो। दूसरा, लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, वो दोनों चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए जब भी हमें स्पाइन सर्जरी करनी है तो गो फॉर एंडोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है तेजपाल जी, थैंक यू। थैंक यू। आप इतनी दूर से हमारे पास आए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए।